हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। इस सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7.2 प्रश्नावली। अब तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक देख चुके हैं। इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो आइए शुरू करते हैं। पढ़ते हैं इसको। बिंदुओं a-2, b 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को चार बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं को निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो आइए पहले उसको हम ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए एक ए बी है। हम्म, एक ए बी है। ठीक है। अब लिखते हैं। तो ए हो गया ए, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2, 2। ई हो गया बी, क्या हो गया 2, 8। तो क्या बोल रहा है, ए बी को जोड़ने वाले रेखाखंड यानी ए बी को चार भागों में विभाजित करना है। चार भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के चार बराबर भागों में। तो पहले चार बराबर भागों में बांट लीजिए। एक, दो, तीन, तीन बिंदु होगा। ठीक है। तो ये कितने भागों में विभाजित किया है, चार भागों में। यहाँ मान लीजिए P है, यहाँ Q है, यहाँ R है। तो ये कैसे होगा, ये सब 1:1 है। यहाँ पे 1:1 यानी सब पार्ट आपस में बराबर है। आइए अब देखते हैं इसको हम निकालेंगे कैसे। पहले हम P को निकालेंगे। आइए, तो P को ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ A से लेकर P तक जो कि दूरी होगा, इसको 1 हो जाएगा। और P से लेकर के जो B तक की दूरी होगा, यानी लास्ट पॉइंट यहाँ तक, ये कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 3 पार्ट हो जाएगा। यानी 1 पार्ट ही हो जाएगा, और इसको जोड़ देंगे 3 पार्ट ये हो जाएगा। तो इसको बोल देंगे M1 और इसको बोल देंगे M2। तो इस तरह से हम P का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। आइए अब शुरू करते हैं। अब देखिए, जैसे ही P का कोऑर्डिनेट निकलेगा, समझा दे रहा हूं मैं, जैसे ही P का कोऑर्डिनेट निकलेगा तो देखिए यहाँ A और Q को P जो है समान भाग में विभाजित कर रहा है। तो P का कोऑर्डिनेट निकलेगा तो हम Q का निकाल लेंगे। और जैसे ही Q का निकलेगा तो देखिए P और R को Q जो है समान भाग में विभाजित कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से R का भी कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। इस तरह से P Q R तीनों का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। लिखते हैं हल। लिखते हैं, माना कि ए बी रेखाखंड रेखाखंड को P, Q, R बिंदुएं चार बराबर भाग में बांटती है। चार बराबर भाग में बांटती है। तो क्या लिख सकते हैं, आइए। तो पहले हम डिवाइड कर इसको प्रूफ कर दे रहे हैं कि M1 और जो AP है वो 1 है, और P से लेकर के जो B तक का जो बिंदु है ये वाला, ये जो 3 है। कैसे करेंगे, आइए। तो AB इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 4AP। लिख सकते हैं 4AP, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4AP से कोई दिक्कत तो नहीं है। और PB को हम लिख सकते हैं PB, P से लेकर B तक 3AP, यानी यहाँ से यहाँ एक, यहाँ से यहाँ एक, यहाँ से यहाँ एक। तो इसको लिख देंगे 3AP। ठीक है। अब देखिए, अब अब हमको निकालना है AP डिवाइड बाई AP PB, PB, AP डिवाइड बाई PB, AP डिवाइड बाई PB। इसलिए AP डिवाइड बाई PB, तो AP को AP रखने देंगे, अब PB का वैल्यू यहाँ से लिख देंगे 3AP। तो कितना आ जाएगा, 1/3 आ गया। इसी को तो लिखते हैं M1/M2। ठीक है।
M1 1 M2 3। अब आइए, अब लगाते हैं विभाजन फॉर्मूला। विभाजन फॉर्मूला से हम क्या लिख देंगे, P का कोऑर्डिनेट x, y यदि है तो हम क्या लिखते हैं, M1 प्लस M2। यहाँ लिख देते हैं माइने x का पहले पहले लिखेंगे x2 प्लस x1। यहाँ पे हो जाएगा M1, यहाँ पे हो जाएगा M2। यहाँ भी सिमिलर होगा M1 प्लस M2। यहाँ हो जाएगा y2 प्लस y1। यहाँ हो जाएगा M1, यहाँ हो जाएगा M2। याद रखने का तरीका ऐसे लिखने का, इसमें ऐसे लिख रहा हूँ कि आप भूले नहीं। M1 प्लस M2, M1 है 1, M2 है 3। 1 × x2 देखिए कितना है 2, प्लस M2 कितना है 3, x1 कितना है -2, कॉमा M1 प्लस M1 × y2, M1 कितना है 1, y2 कितना है 8, M2 कितना है 3, y1 कितना है 2, यहाँ 2। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 3। फिर इसको लिख सकते हैं क्या हम, 1:2, 2, 2 × -2, 3 × -2 -6 डिवाइड बाई 4, कॉमा 1:8, 8 प्लस 3 × 2 = 6 डिवाइड बाई 4। इसको क्या लिख सकते हैं, -4/4, और 8 × 6 = 14/4। इसको पहले क्रॉप कर लेते हैं, इतना पार्ट को क्रॉप कर लेते हैं, बार बार जरूरी पड़ेगा इसका। आइए क्या लिख देंगे हम, -4 डिवाइड बाई 4, इसको लिख देंगे 14/4। ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 7/2। ठीक है। अब आइए, पी का निकल गया, अब क्यू निकालेंगे। तो क्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इसे ड्रॉ कर दीजिए। लेट मी चेंज द कलर। देखिए, तो यहाँ मान लीजिए ए है, -2, 2 ए है। यहाँ पे क्यू मान लीजिए, यहाँ लास्ट वाला बिंदु क्यू मान ले रहे हैं हम। निकाले क्या है बीच वाला पी, पी कितना आया -1, 7/2। तो ये कितना आएगा 1:1 होगा। जैसे यहाँ पे हम मालूम है हमको 1:1 होता है ये। तो हम यहाँ से क्या पी का कोऑर्डिनेट आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ मान लीजिए x, y है क्यू का कोऑर्डिनेट। तो अब हम लोग क्या लिखते हैं विभाजन फार्मूला से, यदि कोई बिंदु किसी रेखा को ये दो बराबर भागों में बांटे तो क्या फॉर्मूला होता है, P-1। ये वाला बिंदु में लिख रहे हैं 7/2, तो हम क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस x2/2, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2 लिख सकते हैं, इक्वल टू x1 कितना है, देखिए -2, x2 कितना है x/2, y1 कितना है 2, y2 कितना है y। यहाँ पे देखिए क्यू का पॉइंट है, या P7 है -1, 7/2। क्या लिखेंगे, x तथा y का निर्देशांक बराबर करने पे, बराबर करने पे क्या मिलेगा हमको, x और y की वैल्यू निकल जाएगा, यानी q कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। क्या हो जाएगा -1, यानी ये वाला इक्वल टू ये पूरा -2 प्लस x डिवाइड बाई 2, तथा y कोऑर्डिनेट यानी ये वाला क्या है 7/2, और ये वाला पूरा 2 प्लस y/2। ठीक है, -1, 2 इक्वल टू -2 प्लस x। अब इसको ये लिख देंगे, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, इक्वल टू 7, इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 प्लस y। इसको क्रॉप करते हैं, फिर चलते हैं नेक्स्ट पेज में।
यहाँ पे क्या करना है, अब जस्ट इसको सोल्व करना है, दोनों को अलग अलग, एक्स और वाई का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ हो जाएगा -2 प्लस एक्स, यहाँ -2 है, -2 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2 इक्वल टू एक्स इक्वल टू 0 इक्वल टू एक्स। इसलिए x इक्वल टू क्या आ गया, 0। और यहाँ देखिए 7, 2 आएगा इस साइड तो -2, ये वाला 2 इधर y बच जाएगा, इधर हो जाएगा 5 इक्वल टू वाई। इसलिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। तो Q पॉइंट क्या आ गया मेरा, 0,5। अब देखिए Q निकल गया। अब थोड़ा ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे पिछले पेज में चलते हैं। देखिए Q निकल गया, P निकल गया और A मालूम है, तो PQR से हम R निकाल लेंगे, या QRB से हम लोग R निकाल, आइए QRB लगाते हैं। आइए नेक्स्ट पेज। ये मानिए B है और ये Q है जो हम निकाले हैं, और यहाँ पे R है, ये भी इसको सामान्य भाग में डिवाइड करता है, यानी 1:1 में। तो B का कोऑर्डिनेट देख लेते हैं क्या है। B का कोऑर्डिनेट है 2,8। प्रीवियस पेज, या 2,8। 2,8 और Q का है 0,5। तो R का कोऑर्डिनेट हमको निकालना है, तो हम लोग जानते हैं क्या। अब क्या यहाँ पे R(x,y) QB रेखाखंड को दो बराबर भागों में बांट रही है। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, दो भागों में बांटने वाले का फॉर्मूला लगाएंगे, बड़ा वाला फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे। इससे होता है कि थोड़ा सा आसान हो जाता है, जैसे उतना कॉम्प्लिकेटेड जो सॉल्यूशन होता है वो नहीं होता है, इजीली कैलकुलेशन हो जाता है। तो क्या होता है, x1 यानी दोनों के x कोऑर्डिनेट को जोड़ दीजिए, दोनों के y कोऑर्डिनेट को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड दे दीजिए। x क्या है, x1 क्या है 0, x2 क्या है 2/2, y1 क्या है यहाँ पे 5, y2 क्या है 8 डिवाइड बाई 2। क्या आ जाएगा, 2/2 1, 8×5 13/2। ये आ गया r कोऑर्डिनेट। अतः AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाली बिंदु है। क्या हो जाएगा वो, पहला क्या हो गया E, तो E का कोऑर्डिनेट क्या है, E हो गया, Q हो गया, R हो गया। तो R का कोऑर्डिनेट क्या, यहाँ प्लस नहीं होगा सॉरी, यहाँ पे होगा कॉमा। R क्या है 1,13/2, R हो गया। Q क्या है, Q है 0,5 और P क्या है, P को निकाले हैं हम लोग -1,7/2, -1,7/2। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।